बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी 2 ईयर BSc का सिलेबस का हिस्सा है। ये विजुअल बेसिक का पार्ट 3 यानी कि लेक्चर नंबर 3 है। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोड और कोड में डिफरेंसेस क्या है और लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है और प्रोग्रामिंग टेक्निक्स क्या है। चलें स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कोड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोड्स दैट आर फॉलोज। सोर्स कोड होता है और ऑब्जेक्ट कोड होता है। सोर्स कोड क्या होता है? वो कोड जो हम अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, मसलन सी आउट, सी इन, प्रिंट, जो भी हम ऐसे फंक्शन, ऐसे लफ्ज़ या ऐसे फंक्शन या ऐसा कोड जो हमारी ह्यूमन बीइंग के रीडेबल यानी कि इंसानों के करीब और हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसको सोर्स कोड कहते हैं। इसमें देख लेते हैं, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड द सोर्स कोड। सोर्स कोड इज आल्सो कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम। और जो दूसरी टाइप है वो ऑब्जेक्ट कोड है, जो कि 0101 के फॉर्म में होता है। ए प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड यानी कि वो कोड जो 0101 के फॉर्म में होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। 2 तरह के कोड हैं, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है? सोर्स कोड इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट कोड जो है मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है, यानी कि 01 के फॉर्म में। सोर्स कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड, ये हमारे लिए अंडरस्टैंड करना आसान होता है। ऑब्जेक्ट कोड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑब्जेक्ट कोड इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑब्जेक्ट कोड को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है क्योंकि वो 01 के फॉर्म में होता है। सोर्स कोड इजी टू मॉडिफाई। सोर्स कोड को आसानी से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम का ख़त्म करके नया लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट कोड इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। ऑब्जेक्ट कोड को मॉडिफाई करना मुश्किल है क्योंकि वो हार्डवेयर लेवल पे होता है और एक्सपर्ट बंदा ही उसको मॉडिफाई कर सकता है। सोर्स कोड कंटेन फेवर स्टेटमेंट देन ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड कंटेन मोर स्टेटमेंट, यानी कि सोर्स कोड में कुछ स्टेटमेंट होती हैं जैसे प्रिंट, उसको पीछे क्या फंक्शनलिटी चल रही है, बहुत ज़्यादा लाइनें चल रही हैं, वो ऑब्जेक्ट कोड में चल रही हैं, हमें नहीं पता। तो ये छोटा सा इनके दरमियान डिफरेंस है। लैंग्वेज प्रोसेसर। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी रन ऑन ए कंप्यूटर डायरेक्टली, यानी कि कोई भी हमने प्रोग्राम लिखा है वो डायरेक्टली रन होगा, बल्कि वो एक मशीन कोड की सूरत में ही रन होगा क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ वो मशीन कोड ही समझ सकता है 0101 के फॉर्म में। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी कि उसको एग्जीक्यूट होने से पहले उसको ज़रूर 01 के फॉर्म में ही कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, जो बंदा जो लैंग्वेज समझ सकता है उसी ही लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो काम कर सकेगा बेहतर। लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट दीज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी कि वो कह रहा है कि इस तरह के ट्रांसलेटर मौजूद हैं जो इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर आर एज फॉलोज। मुख्तलिफ तरह के हैं। सबसे पहले उसमें कंपाइलर है। कंपाइलर क्या करता है? ए कंपाइलर इज़ ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज ए होल, यानी कि वो पूरा एक प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, 2 नंबर को यूज़र से लेके उनको सम करके फिर उसका सम प्रिंट करवाना, ये छोटा सा प्रोग्राम है। तो वो जब कंपाइलर के थ्रू ये पूरे का पूरा प्रोग्राम पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा, फिर उसके ऊपर काम करेगा और हमें आउटपुट मिलेगी। इसके आगे The compiler check each statement in the source program and generate machine instruction. Compiler also check the syntax errors in program. A source program containing an error cannot be compiled, यानी कि अगर उसमें कोई एरर आ गया पूरे प्रोग्राम में तो वो उसको कंपाइल नहीं करेगा। ये पिक्चर दे सकते हैं, सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम है और उसको फिर कंपाइलर के थ्रू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में तब्दील किया गया है, यानी कि 01 के फॉर्म में। इसी तरह एक इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट वन स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम एट वन टाइम।
ये यानी कि एक टाइम पे वो सिर्फ एक स्टेटमेंट को ही कन्वर्ट करता है। पहले जो हमने देखा था वो पूरे का पूरा प्रोग्राम इकट्ठा कन्वर्ट करता था, लेकिन ये एक टाइम पे एक लाइन को कन्वर्ट करता है। द एडवांटेजेस ऑफ द इंटरप्रेटर ओवर कंपाइलर इज दैट द एरर इज फाउंड इमीडिएटली। तो यानी कि ये कह रहा है कि इसका फ़ायदा ये है कि इसमें एरर का पता चल जाता है। मसलन एक कोई प्रोग्राम में 100 उसमें सेक्शन लिखी हुई हैं या 1000 लिखी हुई हैं, 500 लिखी हुई हैं, तो वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एरर आ गया तो पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा या एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन इंटरप्रेटर के थ्रू क्या होगा कि जो सी लाइन पे एरर आएगा वो एग्जैक्ट हमें लाइन का एरर बताएगा कि भाई इस लाइन पे जाकर अपना एरर ठीक कर लो, और हम उसको ईजिली फाइंड कर सकेंगे। और तीसरी जो इसकी टाइप है वो असेंबलर है। असेंबलर इज अ ट्रांसलेटरी प्रोग्राम ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ये असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर के थ्रू ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। इनके दरमियान डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है? कंपाइलर कन्वर्ट ए प्रोग्राम इनटू मशीन एज ए होल, यानी कि पूरा प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। और इंटरप्रेटर क्या है? लाइन में स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, यानी कि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल, कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड फाइल बनाता है। और ये जो इंटरप्रेटर है ये डज नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल। कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम that can be executed many times. Interpreter convert high level program each time it is executed. Program execution is fast. Compiler के थ्रू program execution is slow, क्योंकि उसने हर चीज़ को लाइन बाय लाइन देखना होता है। Compiler display syntax error. Interpreter display the syntax error on each statement program. यानी कि जिस स्टेटमेंट पे वो एरर है तो उसका ये शो करेगा एरर, तो ये होल प्रोग्राम को ही एरर कर देगा कि भाई इसमें एरर है, चलेगा नहीं प्रोग्राम। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, 2-3 टाइप की प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो कि इधर जो बयान की गई उसकी पहली टाइप है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग टेक्निक का पार्ट है, यानी कि टॉपिक है प्रोग्रामिंग टेक्निक कि किस तरह प्रोग्रामिंग की जाती है। और उसका जो पहला टॉपिक है उसमें है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मॉड्यूल्स और सब प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम लिख के उनके छोटे छोटे मॉड्यूल बना दिए जाते हैं कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ी हम उनको कॉल करके अपने मतलूबा नतीजा हासिल कर सकते हैं। ईच मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क, यानी कि कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए काम करने के लिए कोई मॉड्यूल बना लेता है, यानी कि स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे कोई प्रिंट करना या कोई भी वो फंक्शन है तो उसका मॉड्यूल बना लेता है, जब भी जहाँ भी उसकी ज़रूरत पड़े हम उसको कॉल करके अपना मतलूबा नतीजा ले लेते हैं। पहली टाइप है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और दूसरी टाइप है ऊप। ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग टेक्निक। ऊप इज टेक्निक इन विच प्रोग्राम आर रिटन इन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि यहाँ ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है। पहले भी ये बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक तरह का कोई भी एक चीज़ जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसके कोई फंक्शन है, हम उसका ढांचा बना लेते हैं, एक क्लास बना लेते हैं कि भाई इसके अंदर ये चीज़ें हैं और ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये इसके फंक्शन है। तो एन ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन, यानी कि वो डाटा और फंक्शन उसके होता है, प्रॉपर्टी और फंक्शन। ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट पर्सन, कोई आदमी हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई प्लेस हो सकती है इन रियल वर्ल्ड। जैसे कार है, कार के कितने डोर हैं, कितने कौन सा कलर है, कौन सा मॉडल है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। और कार फंक्शन क्या करती है? रन, फंक्शन रन यानी कि वो दौड़ती है और उसका फंक्शन है। इस तरह एक पर्सन के ऊपर एग्जांपल दी गई है। पर्सन कैन बी एग्जांपल ऑब्जेक्ट, इट हैज सम प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब व्हाट इट इज। सम प्रॉपर्टीज ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट कैन बी, उसका नेम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, इसकी हाइट। और द पर्सन ऑब्जेक्ट आल्सो सम फंक्शन, वो कोई काम भी कर सकता है, दैट डिस्क्राइब इट कैन डू सो। सम फंक्शन ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट वीक, वो वॉक, वो पैदल, वो चलता है, टॉक वो बात करता है, ईट वो खाता है। यानी कि एक चीज़ है उसको ऑब्जेक्ट बना लिया और ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी, उसके फंक्शनैलिटी होती हैं। और तीसरी तकनीक है इसमें विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक ऐसी यानी कि जिसमें ग्राफिकली हमें नज़र आ रहा होता है कि हमने कोई अपने प्रॉब्लम को, उसका सलूशन फाइंड करके किस तरह हमने वेब के थ्रू या प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको हल करना है। तो इसमें
विजुअल प्रोग्रामिंग इज़ यूज टू प्रोवाइड ए यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द प्रोग्राम। यानी कि पहले जो तकनीक है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और ऊप में, उसमें कोई हमें विजुअल नज़र नहीं आ रहा था कि हम क्या है, वहाँ सिर्फ कोडिंग होती है, हम सिर्फ लिख रहे होते हैं इनपुट टाइप और बटन और टेक्स्ट, ये चीज़ें लिख रहे होते हैं यानी कि इंग्लिश टेक्स्ट फॉर्म में। फिर जब हम उसका आउटपुट देखते हैं तब जाके हमें उसका आउटपुट नज़र आता है वेब में कि ये बटन है, ये कलर है, ये इनपुट टाइप है। लेकिन इस तकनीक में विजुअल बेसिक में क्या होता है कि हमें ग्राफिकली नज़र आ रहा था कि ये बटन लगा है, ये फॉर्म लगा है, ये कैप्चा लगा है, ये इनपुट टाइप है, ये रेडियो बटन है। तो ये चीज़ें हमें क्लियर ही नज़र आ रही होती हैं विजुअल बेसिक। विजुअल मसलन जो हमें नज़र आ रहा है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक विंडो, उसमें विंडो नज़र आती है, मेन्यू, बटन, लिस्ट बॉक्स आर यूज्ड टू डेवलप द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। A visual programming environment provide all object as a built-in component to develop a graphical user interface। हमें बिल्ट इन मिलते हैं हर चीज़, यानी कि जो भी हम बटन लगाएंगे वो भी एक ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी फॉर्म लगाएंगे वो भी एक ऑब्जेक्ट होगा। इन्होंने हर चीज़ को पहले ऑब्जेक्ट बना कर रख दिया होता है। The programmer does not have to create these object, उन प्रोग्रामर को ऑब्जेक्ट का क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। When the programmer needs to specific object such as button, he selects it from the text box। यानी कि वो अगर किसी भी बटन को सिलेक्ट करना चाहता है तो वो साथ पे जो विंडो बनी होती है वहाँ से उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टी या कोई काम कर सकता है, उसको मूव करा सकता है, उसको रीसाइज करा सकता है, रीनेम करा सकता है। ये हम चीज़ें आगे जाकर देखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये छोटा सा क्विज़ है, इसको ज़रूर हल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।